हरियाणा पुलिस ग्रुप डी स्टेनो स्किल टेस्ट के बारे में जानना है और साथ साथ में मोटिवेशन और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि जो लेटर कल वायरल हो रहा था वो फेक है या रियल है, उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करेंगे। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। राम राम जी सारे ने, मेरा नाम संदीप राठी है। जब से मैंने आप सभी को जो अपडेट्स दी है कि आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आप सभी दुखी हो गए हो और बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हो और बार बार आप सभी के डाउट्स आ रहे हैं। आप सभी का एक भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। आप सभी को सिर्फ अपनी स्टडी करनी है। जितना रिवीजन ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब कोई घंटों की बात नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा 2 महीने में आप सब पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद अगर आज आप 0 पर बैठे हो तो सीधा 30,000 सैलरी आप सभी के अकाउंट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने आप सभी के डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करूंगा और कुछ रियल अपडेट्स मैं सभी को इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस वायरल लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये फेक है या रियल है। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आए हैं इसको लेकर, तो मैं आप सबके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आप सभी को ये बता दूंगा कि एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। तो आप सभी ने ये लेटर देखा होगा जो कि सेक्रेटरी एचएसएससी की तरफ से इशू किया गया है। किसको इशू हुआ है? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, इन 6 जिलों के डीसीज को ये लेटर इशू किया गया है और रिक्वेस्ट करी गई है कि आपके एरिया के अंडर जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक है, यूनिवर्सिटी हैं, सभी के सभी सीट्स का डाटा चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम करवा सके। तो एग्ज़ाम कौन सा है भाई? ग्रुप सी मेंस। इस लेटर को देखने के बाद आप सभी को एचएसएससी की इंटेंशन पता लगी होगी कि वो एग्ज़ाम जल्द से जल्द लेना चाहती है। अभी तक आप सब सुस्ताए हुए थे। मैं आप सभी को बार बार कह रहा था कि हर हफ्ते एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो सारी की सारी मेरी अपडेट 100% सही निकली है। आप सभी ध्यान से देख सकते हो कि हर हफ्ते की डेट के हिसाब से डाटा मांगा गया है। तो ये डाटा मांगा गया है 22 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो बहुत ज़्यादा जल्द आप सभी के पेपर होने वाले हैं, लेकिन ये डेट फाइनलाइज नहीं है। आप सभी को ये समझ के चलना है कि ये सिर्फ डाटा मांगा जा रहा है, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, टेंटेटिव डेट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। इसके साथ साथ आप पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो कि इसमें रिक्वेस्ट करी गई है कि इन डेट्स में जो डेट ऊपर मेंशन करी गई हैं, अगर इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट का भी कोई एग्ज़ाम है तो उसकी डिटेल भी आप सभी को प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा में भर के देनी है, ताकि अगर कोई और एग्ज़ाम है तो डेट पोस्टपोन की जा सके। तो ये फाइनल नहीं है, सिर्फ डिसाइड करने के लिए डाटा मांगा गया है। हम इस लेटर की ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो भाई आप सब ने मेरे से 2 डाउट पूछे कि भाई एक तो ये 2023 का लेटर है इसलिए ये फेक है। दूसरा आप सब ने बताया कि डेटेड पंचकुला 10-15 जुलाई 2026 कोई सेंस नहीं बनती, तो इसलिए ये लेटर फेक माना जाना चाहिए और हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी एचएसएससी का पेपर नहीं आया है। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि 2 साल लगातार इन लेटर्स में रहा हूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। ये लेटर 100% ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है। आप सभी को ये मान कर चलना है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसका कारण भी मैं आप सभी को बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब ये देख सकते हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक लेटर है, तो इसमें आप ध्यान से देखो डेट लिखने का तरीका। डेटेड चंडीगढ़ 27 अप्रैल 2026 बिल्कुल सेम है। ऐसे ही तरीके से सारी की सारी डेट्स लिखी जाती हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। और उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये 2026 का लेटर है, लेकिन यहाँ पर डेट देखोगे तो 4/3/2016 5 FR। अब मैं आप सभी को ये कह दूं कि 2016 का लेटर है ये तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े डिपार्टमेंट होते हैं
जैसे CS डिपार्टमेंट हो गया, HRD हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HSSC, HPSC जो हेड ऑफिस होते हैं बड़े बड़े, में रिकॉर्ड रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए वो बार बार नए नए रजिस्टर नंबर लेने के लिए नहीं बनाते। जैसे एग्ज़ाम के लिए जो HSSC का लेटर है उसमें 2023 लिख रखा है, तो वो एक रजिस्टर का स्पेसिफिक नंबर है कि एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जितनी भी कोरेस्पोंडेंस होगी, जितने भी लेटर्स लिखे जाएंगे वो सेम रजिस्टर में होने चाहिए। तो भाई ये 2023 का रजिस्टर है, इसमें जिस तरीके से नंबर डाले जाते हैं, CS डिपार्टमेंट का ऑफिस प्रोसीजर है कि इस रजिस्टर में अगर हमको कभी फ्यूचर में देखना पड़े तो एक जगह सारा का सारा डाटा मिल जाए, इसलिए एक स्पेसिफिक नंबर एक रजिस्टर को दिया जाता है। इसलिए ये 2023 का रजिस्टर तो है, लेकिन इसका जो लेटर इशू हुआ है वो 2026 में हुआ है। अब आप सभी को ये पता चल गया होगा कि ये लेटर बिल्कुल रियल है। और भी मैं आप सभी को एग्जांपल दे दूं, जैसे ये CS डिपार्टमेंट का लेटर है, तो इसमें आप 2025 का ये ऑर्डर देख सकते हो, लेकिन ये इशू हुआ है 1 जुलाई 2026 को। हमेशा वहाँ पर रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं होती, इसीलिए उसको सिंपलीफाई करने के लिए 1 साल के ही रजिस्टर में बार बार नंबर लगते रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको और भी एग्जांपल दे दूँ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है, ये भी 2016 का ही रजिस्टर है, लेकिन इसमें जो डेट है वो है 15/3/24। इसी तरीके से मैं आप सभी को और भी बता दूं, ये CS गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लेटर है, जिसमें 2018 के रजिस्टर की बात है, लेकिन ये इशू हुआ था 7/11/2017 में। अब आप सभी को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जल्द होने वाले हैं। आप सभी को सीरियस होने की ज़रूरत है। आप सभी इस चीज़ को टालते मत फिरो कि अभी एग्ज़ाम नहीं है। 100% आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सभी को रोना पड़ेगा। आज मैं आप सभी को ये बात बता रहा हूँ। आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहना है। मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप सभी का हरियाणा का पुलिस का एग्ज़ाम और साथ साथ में स्टेनो स्किल टेस्ट कब होने वाला है, सारे के सारे अपडेट्स मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा, तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहना है। तो सबसे मेन डाउट जो बच्चों का आ रहा है वो है अब्सेंटीज़ को PST का मौका मिलेगा या नहीं। तो भाई ये चीज़ डिपेंड करती है 10 गुना अगर बच्चे HSSC को मिल गए PST से तो आप सभी का PST नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर उनको दोबारा से लिस्ट लगानी पड़ी तो डिसाइड हो सकता है कि आप सभी का PST लिया जाए, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं हो रखा, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि आप सभी का PST होगा या नहीं। लेकिन आप सभी को डिप्रेस नहीं होना है, लगातार अपने PST की तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि HSSC आपको मौका दे दे और आप घर पे बैठे हो और आपसे PST टाइम पर ना हो, उसके बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा। इसलिए आप सभी को लगातार रेस लगाते रहना है। आप सभी को मौका मिले, मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। एक भाई का रियल में एक जेन्युइन डाउट था कि भाई मेरे पाँव का मांस पाट गया था, मेरे पास सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तो भाई आप एक बार मेरे कहने से HSSC चले जाओ और उनके आगे रिप्रेजेंटेशन रखो कि जी ऐसे ऐसे बात थी। लेकिन अगर भाई तू शाना बन के नहीं गया तो भाई अब मैं तेरे को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई वे और बालक पागल को नहीं जो टाइम पे फिजिकल देने गए हैं और उसके बाद वे PST अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि न्यू वैकेंसीज कब आने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी आ गया है, तो न्यू एग्ज़ाम होने मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है, तो 2-3 महीने कोई और वैकेंसी अभी नहीं आएगी भाई। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। जितने भी बालका का ईब शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ रहा है या ग्रुप D की तैयारी आपने करनी है, तो वे लगातार अपनी तैयारी करते रहो, आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। कई भाई पूछे हैं कि भाई न्यू वैकेंसीज कब इश्यू होंगी। तो भाई आप सभी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला, एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया है जितना भी आना था। अब 2-3 महीने मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आएगी। जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं और उसमें आप सभी का नाम है और उसके साथ साथ ग्रुप D का एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो।
अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि पिटिशनर्स के पीएमटी और पीएसटी कब होंगे। तो भाई जो शेड्यूल चल रहा है पीएमटी पीएसटी का, जैसे ये पूरा होगा उसके बाद आप सभी के पीएमटी पीएसटी लिए जाएंगे। आप सभी को ये नहीं सोचना है कि एचएसएससी कहीं आपको मौका ना दे। तो भाई मैं आप सभी को रियलिटी बता देता हूँ, एचएसएससी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम शेड्यूल पर सीधा का सीधा स्टे हो जाएगा। अगर ऐसा करेगी तो एचएसएससी आप सभी का पीएमटी पीएसटी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लेगी। इसलिए आप सभी को लगातार तैयारी करते रहना है। कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड होके या किसी और की सुन के आप सभी को घर पे नहीं बैठना है। मैं आप सभी के जो केस चल रहा है उसके बारे में भी मैं आप पूरी की पूरी ग्राउंड रियलिटी 1-2 दिन में बताऊंगा। आप सभी को वो वीडियो देखनी है, सारी की सारी क्लियरिटी आ जाएगी कि आप सभी को क्या करना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई आप सभी का पूरा शेड्यूल आया हुआ है, लेकिन वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि आप सभी के एग्ज़ाम कब कौन से लेने हैं। तो आप सभी को ये मान के चलना है कि 1.5 महीने के बाद आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि 70 से 75 नंबर बन रहे हैं, मॉक में आगे स्कोर कैसे बढ़ाऊं। तो आप सभी को इसका एनालिसिस करना है भाई। एनालिसिस करो, उसमें ये देखो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है, कहाँ आपके मार्क्स ज़्यादा कट रहे हैं। तो जब वो चीज़ें आप सभी को पता लग जाएंगी तो आप सभी को सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा करना है। अपने किले जब मजबूत कर लोगे सिलेबस के तो स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। जितनी रिवीजन करोगे उतने तगड़े होगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन ने मत छोड़ो, लगातार आप सभी ने रिवीजन करना है। कोई मैराथन नहीं देखनी, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी लंबी लंबी, या आप सभी को कोई नया बैच नहीं खरीदना। और जिसका स्कोर अभी कम आ रहा है मैं उसको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप सभी को मॉक टेस्ट नहीं देना है। इससे आप डिप्रेस हो जाओगे और अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। आप सभी को सिर्फ सिलेबस पूरा करना है और उसके बार बार रिवीजन करने हैं पेपर आने तक। आप सभी जितना अपना स्ट्रॉन्ग सिलेबस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, उतना ज़्यादा कंपटीशन आप अच्छे से लड़ पाओगे, उतना अच्छा सिलेक्शन आप सब ले पाओगे। आप सबके अच्छे मार्क्स की मैं कामना करता हूँ। लगातार आप सभी को पढ़ने की ज़रूरत है। अगली कंसर्न है कि बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ। तो भाई डर ख़त्म करने की सिर्फ एक रास्ता है, आप सबको सिलेबस अच्छे से पूरा करना है और उसकी रिवीजन करनी है। डर आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी। अगर आपने सिलेबस अच्छे से पूरा कर लिया तो डर नहीं लगेगा। डर आपको बेरोज़गारी से होना चाहिए। जैसे कि आप अभी घर में पड़े हो, कोई आपका टोंट मार दे कि आप रिश्तेदारी में नहीं जा रहे, कभी आप बाइक वगैरह फ़ोन वगैरह अच्छे नहीं खरीद पाते, या कुछ भी मान लो कोई भी आपका कारण है, आप खेलने नहीं जा रहे, दोस्तों में नहीं बैठ रहे, अकेले एक घर में पड़े रहते हो एक कमरे में, तो आप सबको डर तो उस लाइफ से होना चाहिए जो लाइफ आप अभी जीने लग रहे हो। अगर इस लाइफ से निकलना है, इस डिप्रेसिंग फेज से निकलना है, आप अपने आसपास ये देख लो कि जितने भी बच्चे नौकरी लगे थे पिछली भर्तियों में, दिन प्रतिदिन उनकी लाइफ बदल रही है, लेकिन आप सब वहीं बैठे हो। अगर आप सबको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छे से सिलेबस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सभी के मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, वो चीज़ मैंने बार बार रिपीट करी है कि मॉक टेस्ट नहीं देना है। रिवीजन सिलेबस, रिवीजन सिलेबस, स्टडी स्टडी स्टडी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर 2 महीने इतनी मेहनत कर ली तो गारंटी है कि आप सभी का सिलेबस हो जाएगा, गारंटी है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहीं बैठे रहे कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, बाकी यूट्यूबर से आप पूछते रहते हो बार बार, ताकि कोई यूट्यूबर आपको ये बोल दे कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, आपका डोपामाइन रिलीज हो जाए, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाए और उसके बाद आप पढ़ना छोड़ दो। अगर यही लाइफ जीनी है तो बेशक पढ़ना छोड़ दो। अगर लाइफ को चेंज करना है तो 2 महीने का मौका है, उसके बाद अगली भर्ती 3 साल के बाद आएगी, और आए या ना आए उसका कुछ नहीं पता।
अगर आप सभी को अपनी उम्र ख़राब नहीं करनी, अपने पैसे ख़राब नहीं करने, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, तो लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सभी को कोई डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप सबका डाउट आ गया और आपने पढ़ाई छोड़ दी और घर बैठे हो। अब वो चीज़ नहीं हो सकती कि भाई आज मैंने पढ़ लिया कल मैं नहीं पढ़ूंगा। आप सभी को कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो सिलेक्शन 100% हो सकता है। अब भी 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं भाई HSSC के सिलेबस के लिए। जिसने एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा ना वो इतनी बार रिवीजन कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 5-6 घंटे 4-5 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आप सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है। बच्चे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। आप सभी को भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अपनी नींद से, अपने किसी खेल से, अपनी किसी घर के काम से कैसे भी समय निकाल लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सीरियस नहीं हो, सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाओगे। एक घटिया ज़िंदगी, एक फैक्ट्रिया की ज़िंदगी, एक वेयर हाउस की ज़िंदगी, अनलोडिंग अपलोडिंग का काम, सारी की सारी घटिया नौकरी आप सब ने करनी पड़ेंगी। आप सब के पास कोई स्किल नहीं है। अपने मन के ऊपर हाथ रख कर पूछो कि हमारे द्वारा क्या स्किल है। 12वीं बेस के ऊपर की तो फैक्ट्री में लगा दिए जाओगे, को 17-18 हज़ार का सुपरवाइज़र थारा लात मारेगा, काम करवाओगा 12-12 घंटे। अगर वह लाइफ नहीं जीनी है तो लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं अपने भाइयाती सिर्फ इसलिए आया हूँ इस यूट्यूब पे ताकि आप सब कह कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जो रियल गाइडेंस है वह मैं आप सब ने दूँ। आप सब ने इस चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप सब ने सारे के सारे यूट्यूबर्स ही अच्छे लग गए हैं तो मैं आप सब ने बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स 90% ऑफ द यूट्यूबर्स पहले नौकरी पे कभी नहीं लग पाए। पिछले सीटी में इनके 45-45, 50-50 नंबर थे, जिनने तो मास्टर मानने बैठे हो, इसलिए उनको फॉलो नहीं करना। वे सिर्फ आप सभी को पैनिक में लाएंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि एग्ज़ाम आ गया, मेरा ये बैच ले लो, मेरा वो बैच ले लो, लेकिन वो आप सभी का भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी उनको ही नहीं पता चला कि सिलेक्शन कैसे लेना है, तो आप सभी का कैसे कराएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो पिछले वाला सीईटी था उसका ग्रुप डी का स्कोर अभी इनवैलिड घोषित नहीं हुआ है, उसका अभी समय रहता है, फिर एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। तो भाई मैं आप सब ने बता दूं कि ओल्ड सीईटी ग्रुप डी इसका जो स्कोर है वो जनवरी में ख़त्म होएगा। लेकिन मान लो अगर 72 पे लिस्ट आ चुकी है नीचे आते आते, तो भाई मान लो 72 पे आप सभी का स्कोर है ही फिलहाल जनरल का, तो भाई ये 95 में तो स्कोर था। इसको जब अगर ज़रूरत पड़ी जनवरी से पहले रिज़ल्ट निकालने की, तो जो ये पुराने का स्कोर है ना, इसने परसेंटेज में बदल के इसने 100% में लिया होंगे। 72 = 95%, 100% = कितना, और उसके साथ साथ आप सभी का जो भी स्कोर होगा उसके बाद सिलेक्शन की लिस्ट निकाली जाएगी कॉमन। अब मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि भाई क्या आपको लगता है कि 72 पर सीईटी का स्कोर रुक जाएगा? आपकी लिस्ट बहुत हाई लगने वाली है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप सभी को लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि भाई पेपर लिया जा सकता है। आपकी सीईटी पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पहले स्कोर निकालना पड़ा या पहले हमको भर्ती करनी पड़ी तो ओल्ड सीईटी प्लस न्यू सीईटी दोनों का स्कोर मर्ज करके रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि भाई पुराने सीईटी वाला का इब नए सीईटी वाला तक कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत आई जाने वाली है। तो पुराने सीईटी वाला ने भी दोबारा पेपर दे देना चाहिए था। मैं तो नहीं कहूँगा फार्म भर देना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या भाई अब हम सिलेबस शुरू करें तो क्या भाई एग्ज़ाम तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा? तो भाई मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक तुम थे कहाँ? इतने दिनों से बार बार ये बात आ रही है। मैं कब से बताने लगा था कि आप सबका सीईटी का जो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आने वाली है, तब आपने स्टडी स्टार्ट क्यों नहीं करी? और अब भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सब ने अब सिलेबस शुरू किया है तो भी आप सब अगर अच्छे तरीके से स्कोर ले पाए तो आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है।
2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप सबको दिन रात पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाकर आप सबका अच्छा स्कोर आ सकता है। इसलिए आप सब तैयारी पे लग जाओ। 3 दिन से लगातार ये मैसेज आ रही है कि क्या अब स्टार्ट करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई कम से कम उसको स्टार्ट तो करो। आप सब तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे, बार बार सिर्फ पूछ रहे हो, बार बार किसी दूसरे यूट्यूबर से पूछ रहे हो, फिर तीसरे से पूछ रहे हो। इस तरीके से आप सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप सभी को डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली आप सभी को रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इन 2 महीनों में, अगर आप सभी को सिलेक्शन चाहिए। अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो भाई ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि मास्टर ने टॉपिक पे निशान लगा दिया और आप सभी का उस समय आ जाएगा पेपर। अगर आप सब ने सिलेबस पूरा करा है तो ही आप सबका सिलेक्शन हो सके है। अब मैं आप सब तय बता दूं कि मैंने 5 टारगेट आप सभी को दिए हैं। वे सारे टारगेट्स वे हैं जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। वे मैंने आप सभी तय इसीलिए कराए थे क्योंकि बाद में आप सब ने इतना पागल ना होना पड़े जितना अब इधर उधर घूम रहे हो। आप सब ने पहला तो यूट्यूब पे इधर उधर घूमना छोड़ देना है। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, उन्हीं से पेपर आता है। इनसे न्यारे जितने भी टारगेट्स मैं आप सभी को बताऊंगा उनमें से भी पेपर आएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वे मैंने 5 टारगेट्स में आप सभी को बता दिए। अगर हर हफ्ते आप एक टारगेट को अच्छे तरीके से पूरा कर पाओ तो भाई 35 दिन में आप सब उस टारगेट को पूरा कर सकते हो और उसके साथ साथ आप सबकी रिवीजन भी हो जाएगी। आप सभी को लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही घूमते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। 100% लिख के दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। आप सभी को मेहनत करनी है, मेहनत भी सही डायरेक्शन में करनी है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वे फॉलो करनी है। अगर थोड़ा सा भी आप सब ने टाइम ख़राब किया तो ज़िंदगी ख़राब होगी सीधी की सीधी। मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस पूरा कर लो, क्योंकि बाद में इतनी सारी मैराथन्स, इतने सारे टीचर्स बार बार वीडियो बनाएंगे कि आप सभी को पागल बना देंगे। आप सभी को अपना सिलेबस पूरा करना है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना। आपके इंस्टा फेसबुक आप सब ने नहीं चलाने 2 महीने लगातार। आप सभी को एक जो कहते हैं ना कि वो घोड़े की नाल के पास बांध देते हैं ना, वो आँख के पास की साइड में ना देख सके, वही चीज़ आप सभी के लिए होनी चाहिए ताकि आप सभी का फोकस ना टूटे। उसके साथ साथ आप सभी को PYQ करने हैं। PYQ से 45% के लगभग सिलेबस जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे रिपीट होके आते हैं HSSC में। तो आप सभी को अगर PYQ अच्छे से कर लिए तो भी आप सभी का स्कोर बढ़ेगा। तो जितनी जल्दी आप सब अपने PYQ पूरे करोगे आप सभी का सिलेबस ज़रूर बढ़ जाएगा, आप सभी के मार्क्स ज़रूर बढ़ जाएंगे। आप सभी को पेशेंस रखना है, इधर उधर नहीं भागना, सिर्फ अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान रखना है। अपने सिलेबस के किले मजबूत करने हैं, जितना हो सके उतना पढ़ो, लेकिन आप सब ने पेशेंस रखना पड़ेगा। इधर उधर नहीं घूमना है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिख जाए उसकी तरफ नहीं जाना है। आप सबको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे 15 दिन में तैयारी करें, कैसे ग्रुप डी की तैयारी 30 दिन में हो सकती है। आप सभी को उस टाइप की वीडियोस नहीं देखनी है, आप सभी को सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करना है। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब जिसका सिलेबस आज पूरा हो रखा है उसको भी हरा सकते हो, लेकिन वो कब हरा सकते हो आप? जब आप लगातार अपना सिलेबस करो, उसको बार बार रिवाइज करो। जितना स्ट्रॉन्ग सिलेबस आप करोगे आप सभी का सिलेक्शन होने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी आप सभी को रखनी है, क्योंकि मैं आप सबको इतनी बार बता चुका हूँ कि भाई मेरे साथ वाले भी कुछ बालक थे जिन तय में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन मैं उन तय आगे इसलिए निकल पाया क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी तक पढ़ाई करी। मैंने रोज़ पढ़ाई करी है, तब जाके न स्कोर बढ़ने लग गया था और तब जाके मेरा सिलेक्शन होया। कंसिस्टेंसी ये एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ ने हरा सके है। आप सभी ने ध्यान रखना है, सिलेबस कंसिस्टेंसी तय ही पूरा करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और अगले दिन स्किप कर दिया। अब मैं आप सभी को ये भी बता दूं
कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने कल भी बता दिया था और आज भी बता रहा हूँ कि सितंबर महीने में होने जा रहा है आपका। इसलिए आप सभी को सीरियस होकर तैयारी करनी है। और मैं इसके साथ साथ आप सभी को और भी अपडेट्स दे देता हूँ कि चांसेस हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले जो स्टेनो स्किल टेस्ट है, आप सभी का स्टेनो स्किल टेस्ट आने वाले समय में बहुत जल्द होने जा रहा है। इसलिए आप सब अपनी जो डिक्टेशन है उस पर काम करना शुरू कर दो और अपनी तैयारी शुरू कर लो। अगर आप सब सुस्ताए बैठे हो तो आप सब ने अब एक्टिव होने की ज़रूरत है। और ग्रुप डी के साथ साथ हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में होगा ग्रुप डी के बाद। इसलिए आप सभी को लगातार तैयारी करनी है। किसी ने भी चुपचाप घर नहीं बैठे रहना, अपनी किताब उठानी है। स्टडी स्टडी स्टडी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस तरीके से आप सबका सिलेबस पूरा होगा, इस तरीके से आप सबका सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक अपडेट और दे दूं कि आप सभी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी टेंडर प्रक्रिया, जो टेंडर प्रोसेस होती है वो अब कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही टेंडर होगा आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को अभी से लग जाना है। किसी ने भी न्यू नहीं रखना है मन में कि भाई क्या मेरा सिलेबस होगा या नहीं होगा। अगर स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा भाई। आप सभी को लगातार पढ़ना है, तब जाकर आपका सिलेबस पूरा होगा। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए। लोग 14-14 घंटे लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।